हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे हॉस्पिटल के कुछ इम्पॉर्टेंट कलर कोड के बारे में। किसी भी हॉस्पिटल में कुछ इम्पॉर्टेंट कलर कोड प्रोवाइड किया जाता है। ये किस लिए किया जाता है? ये एक सिस्टम है, एक सिस्टम को मेंटेन करने के लिए किया जाता है। जैसे कि किसी भी हॉस्पिटल में कोई भी परिस्थिति अगर बिगड़ जाता है, कोई भी अगर प्रॉब्लम आ जाता है, तो उसमें बिना भगदड़ मचे, बिना पेशेंट परेशान हुए उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। इसमें कलर कोड के अकॉर्डिंग हम अनाउंस करते हैं और फिर जो भी उस कलर कोड के टीम मेंबर होते हैं वो उस प्रॉब्लम को, सिचुएशन को सॉल्व करते हैं और हॉस्पिटल में कोई भगदड़ नहीं मचता है, कोई भी ज़्यादा लॉस नहीं होता है। इसीलिए एक कलर कोड बनाया गया है। किसी भी हॉस्पिटल में 5-6 कलर कोड होते हैं जो कि यूनिवर्सल कलर कोड है। वैसे तो हर एक हॉस्पिटल में बहुत अलग अलग कलर कोड दिए जाते हैं। हम 5-6 कलर कोड के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि यूनिवर्सल है, जनरली ये होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं कोड ब्लू से। कोड ब्लू एक बहुत इमरजेंसी कलर कोड है, क्योंकि इसमें ना कार्डियक अरेस्ट वाले पेशेंट आते हैं और कार्डियक अरेस्ट एक इमरजेंसी कंडीशन है ही, उसमें पेशेंट को बचाना बहुत मुश्किल होता है। तो उसमें कोड ब्लू अनाउंस करेंगे हम। तो कोड ब्लू के जो भी मेंबर होंगे वो अलर्ट होंगे और वो कार्डियक अरेस्ट वाले पेशेंट को हैंडल करेंगे, उनको सीपीआर देंगे, बीएलएस देंगे, मतलब रिस्पॉन्स करेंगे। उसके बाद आता है हमारा कोड रेड। कोड रेड जो होता है वो हमारे किसी भी हॉस्पिटल में फायर के लिए अलर्ट करा जाता है। जैसे कहीं कोई आग लग गया या फिर कहीं कोई ज़्यादा बहुत स्मोकिंग कर रहा है, तो ये सब के लिए हम लोग कोड रेड अनाउंस करते हैं। कोड रेड अनाउंस करने के बाद कोड रेड के जो मेंबर है वो रिस्पॉन्स करते हैं। जनरली हम लोग 911 पे कॉल भी करते हैं आग लगने के केस में। उसके बाद आता है हमारा कोड ब्लैक। कोड ब्लैक हमारा बम की कंडीशन में लगाया जाता है। जैसे कहीं पे कोई बम ब्लास्ट हुआ है या फिर ब्लास्ट होने वाला है, कहीं बम लगा है, इस चीज़ का पता चलता है तो हम लोग कोड ब्लैक अनाउंस करते हैं। इससे क्या होता है कि हॉस्पिटल में भगदड़ भी नहीं मचता है और वहाँ के जो स्टाफ है, वहाँ के जो कर्मचारी होते हैं, उनको पता चल जाता है कि बम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को वो लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बिना किसी भगदड़ मचे हुए। उसके बाद आता है हमारा कोड येलो। कोड येलो जो है वो मिसिंग पेशेंट के लिए अनाउंस किया जाता है। इसमें हम लोग अनाउंस करते हैं कोड येलो। कोड येलो में जो उनके टीम होता है वो तो रिस्पॉन्स करते ही हैं, साथ में जितने भी वहाँ के मेंबर होते हैं हेल्थ केयर सेक्टर के, सब लोग उस पर ध्यान देते हैं। यानी कि सारा एग्जिट बंद कर देते हैं, किसी को बाहर एंट्री नहीं मिलता है और फिर पेशेंट का जाँच किया जाता है, मतलब पेशेंट को ढूंढा जाता है। उसके बाद आते हैं हम कोड पिंक। कोड पिंक पेडियाट्रिक्स से रिलेटेड होता है, यानी कि कोई बच्चा अगर मिसिंग है या फिर कोई बच्चा को प्रॉब्लम है या फिर मान लीजिए कोई बच्चा वार्ड में है और उनके पेरेंट्स थोड़ी देर के लिए कहीं गए और बच्चा वहाँ से गायब हो गया, तो उस केस में हम लोग कोड पिंक अनाउंस करते हैं और कोड पिंक के जो भी मेंबर होते हैं, जो भी टीम होते हैं, वो रिस्पॉन्स करते हैं और बच्चे को ढूंढने में मदद करते हैं। अब हम आते हैं छठा, कोड ऑरेंज। कोड ऑरेंज जो है वो डिज़ास्टर के लिए होता है, यानी कि जो भी नेचुरल डिज़ास्टर है, जैसे कि नेचुरल भी बोल सकते हैं और फिर जो नेचुरल है वो भी और जो नेचुरल नहीं भी है। जैसे कि नेचुरल में बोल सकते हैं भूकंप आना, ठीक ऐसा कोई प्रॉब्लम आना, तो उसमें कोड ऑरेंज अनाउंस करते हैं। कोड ऑरेंज के जो मेंबर होते हैं वो रिस्पॉन्स करते हैं। या फिर कोई बिल्डिंग है जो गिरने उड़ने वाला है या फिर कहीं कोई डैमेज है, तो उस केस में भी हम लोग कोड ऑरेंज ही अनाउंस करते हैं क्योंकि वो डिज़ास्टर में आता है। तो ये कुछ हमारे 6 इंपॉर्टेंट कोड्स हैं जो हॉस्पिटल में जनरली यूज़ किए जाते हैं। ये एक हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़े हैं उनको भी और जो नहीं भी जुड़े हैं उनको भी ये चीज़ पता होना चाहिए, ताकि वो किसी हॉस्पिटल में जाए तो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो और वो ईजिली सब कुछ हैंडल कर सकें। थैंक यू।